देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, उससे प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत सक्रिय दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज हमारे अनिल धनतोड़ी जी, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। भूपेंद्र राणा जी, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में भी रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथी दर्जनों साथियों ने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और इससे पहले एक सप्ताह पहले भी देवेंद्र चावला जी, उनके साथ भी सैकड़ों लोगों ने आकर के और जो पार्टी ज्वाइन की है, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, उसमें परिवार में शामिल हुए हैं और इनको एक परिवार के सदस्य के नाते हमें मान के चलते जैसे फैमिली आईडी होती है, हमारी फैमिली आईडी के सदस्य बन गए हैं। सर, हफ्ते में 2-2 ज्वाइनिंग हुई, कितनी मिलेगी आदमपुर चुनाव? ये काम लगातार चलने वाला है, लगातार लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। कल हमारे कंवरपाल जी ने भी छछरौली क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग ज्वाइन कराए हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों पर भी आदमपुर में अभी रोज ज्वाइनिंग हो रही है। तो ऐसे नीचे के कार्यकर्ता जो भारतीय, हम किसी को कोई प्रलोभन लालच नहीं देते हैं। जो हमारी नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उपलब्धियों से देश की कैसे दिशा एक ऐसे स्थायित्व की ओर आगे बढ़ रही है, देश का नाम दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा भी बहुत आगे प्रगति कर रहा है। देश भर में हरियाणा की प्रगति को देख करके यहाँ सब लोग जो आकर्षित हो रहे हैं और वो सब पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और स्वाभाविक है, अब जैसे चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो आदमपुर का जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसमें या फिर जिला परिषद के, पंचायतों के, पंचायत समितियों के, उनमें भी सब में लाभ मिलेगा। परिवार का जो विस्तार होता है तो उसका निश्चित रूप से लाभ। सर, और भी चुनाव है क्या कांग्रेस के? कुछ और भी लोग बहुत हैं। ये सब विषय रणनीति के होते हैं और रणनीति हर समय हर किसी को नहीं बताई जाती। सीएम साहब, आदमपुर बाई इलेक्शन चल रहा है और इसमें जेजेपी ने कुछ आपत्ति जताई कि उनके पोस्टर से नेताओं की फोटो गायब। देखिए, अभी कोई पार्टी के नाते से कोई ऐसी योजना बनी नहीं है। जब ये चुनाव का उभार होगा, अभी तो स्थानीय तौर पर कुछ लोग अपने अपने तरीके से फोटो लगाते हैं, उन्होंने अपने प्रचार को किया हुआ है। लेकिन हमारी दोनों पार्टियों के साझा रूप में एक चुनाव की जो रणनीति बनेगी, उसमें से आगे बढ़ेंगे और मिल करके चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह काफी बड़ा राजनीतिक, बहुत ही एक कष्टदायक ये समाचार है कि अभी 3 दिन पहले भी उनको मिल के आया था, आज अचानक वो हमारे बीच से चले गए हैं। और एक सोचे हुए ऐसा नेता कह सकते हैं, पूर्व में वो रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और एक वयोवृद्ध नेता। उनके जो एक आदर्श होते हैं, उन आदर्शों के ऊपर उनके भी, पार्टी के भी लोग भी और बाकी जो अच्छी बातें हैं उसमें बाकी लोग भी उनको सम्मान करते हैं और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राम राम जी। जी अनिल जी, आज आपने भाजपा का दामन थामा है और काफी लंबे समय से आप कांग्रेस से जजुड़े रहे, राष्ट्रीय पद पर जुड़े रहे, क्या कारण रहा? देखिए, कुछ तो कारण रहे होंगे और कारण ऐसे थे जहाँ सम्मान ना हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और कारण एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पे है, राष्ट्र गुरु बनने के पथ पे है और विकास के पथ पे है। और हरियाणा जो, जहाँ से मैं राजनीति करता हूँ, जहाँ मेरा हरियाणा है, मेरा प्रदेश है, वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी की मनोहर नीतियाँ और सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए इस सबसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। और वहीं जो आपने पूछा कारण क्या, कारण है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने परिवारवाद, क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा दिया है, उससे तंग दुखी होकर मैंने कांग्रेस पार्टी का त्याग किया है। जी, अब जिस तरह से पंचायत चुनाव है, उपचुनाव है आदमपुर का, तो कहीं ना कहीं अब आप भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे उसमें? निश्चित रूप से कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेवारी मेरी पार्टी लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी, और मैं एक कार्यकर्ता बनकर वहाँ काम करूंगा। जी, आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, उन्होंने, उनकी अगुवाई में आपने और आपके कई समर्थक जो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसे कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं और भाजपा की किन नीतियों से प्रभावित हुए? देखिए, आज हजारों कार्यकर्ता आपके सामने थे, हजारों कार्यकर्ता, और एक एक कार्यकर्ता कीमती है, एक एक व्यक्ति कीमती है। जो लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, देखिए 1 और 1 11 होते हैं और 11 और 11 1111 होते हैं और 1111 लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, लाखों बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि
एक कार्यकर्ता की बहुत ताकत होती है और जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है ना उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मुझे, और मैं किनके सहारे हूँ, मैं इन कार्यकर्ताओं में इन भाइयों के सहारे हूँ और इन्हीं की ताकत से आज जो हम सब ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश, ये हरियाणा तरक्की कर रहा है, वहीं जुड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि हारा हुआ है या ये, तो वो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो खुद भी 2019 में हारे थे चुनाव, और जब वो उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी 1982 में चुनाव लड़ा पहला, तो हुड्डा जी 82 में भी हारे और 87 में भी हारे। सर, परिवारवाद से मुक्ति मिल गई आज कह सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से परिवारवाद से मुक्ति मिली, मैं बहुत खुश हूँ। राम राम जी।